पशुपति पारस जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे, मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई। पशुपति पारस ने भारत सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। और बड़ी बात यह कि आगे क्या करेंगे, जो अभी कुछ दिन पहले दोहरा रहे थे कि हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, उसको लेकर फिलहाल साफ तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा है कि भविष्य में क्या करेंगे, भविष्य की राजनीति के लिए पार्टी के भीतर अपनी मंथन करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला लेंगे वो मीडिया के सामने रखेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पशुपति पारस कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, एनडीए ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय किया, उसमें पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। पशुपति पारस बेरंग रह गए और 5 सीटें एनडीए में भतीजे चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। इसी को लेकर पशुपति पारस नाराज। पशुपति पारस कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। भारत सरकार में मंत्री पद से पशुपति पारस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। मोदी मंत्रिमंडल से पशुपति पारस का इस्तीफा, और साथ ही आगे क्या करेंगे इस पर पार्टी के भीतर मंथन करेंगे। हाँ, ये जरूर पशुपति पारस की तरफ से पहले साफ किया जाता रहा है कि हाजीपुर सीट पर वो अपने दावेदारी नहीं छोड़ने वाले। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव हाजीपुर सीट पर चाचा वर्सेस भतीजा की चुनावी जंग देखने के लिए मिलेगी? इसके आसार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तलखी अब पशुपति पारस की पहले सिर्फ भतीजे से थी और अब पूरे के पूरे एनडीए से बढ़ती हुई। पशुपति पारस नाइंसाफी की बात करते हुए, भारत सरकार से इस्तीफे की बात करते हुए, अब भविष्य में राजनीतिक कदम क्या उठाएंगे, इसको लेकर मंथन करने की बात मीडिया से उन्होंने कही है। नाइंसाफी हुई है मेरे साथ, पशुपति पारस ये कह रहे हैं। एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय पाया गया, उसमें 17 सीटें बीजेपी, 16 जेडीयू, 5 चिराग पासवान की पार्टी और 1 जीतन राम मांझी, 1 उपेंद्र कुशवाहा। पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं। निधि, नाइंसाफी की बात करते हुए मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान तो पशुपति पारस ने कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि अभी पार्टी के भीतर मंथन करेंगे,